अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अशराफ गाजी और आप देख रहे हैं वन मैन शो। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम फिल्म्स बनती हैं और अगर बनती हैं अच्छी तो उन्हें कोई देखने नहीं जाता। इसकी मेन वजह जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड है, जहां पर बहुत अच्छी फिल्म्स बनती हैं, अच्छी कंपोजिशन होती है। और लेकिन अब वक्त बदल चुका है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी फिल्म बन रही हैं, जिस तरह लेजेंड्स ऑफ मौला जट, और जिसने अपनी यूनिकनेस की वजह से बहुत नाम कमाया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा नाम कमाया है उन्होंने और एक अच्छी फ़िल्म बनाई है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे साथ जो आज टीम मौजूद है और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और आल्टर के नाम से उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है, जिसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। और लेकिन बातचीत करने से पहले चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और इसके बाद वापस लौटते हैं तो फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, एक मतलब फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। वन मैन शो आप देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है आल्टर की टीम और इनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर और उमैर की तरफ चलते हैं। उमैर, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो उमैर आप नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी पहाड़ों में, कभी आप पानी में नज़र आ रहे हैं, कभी डैम में नज़र आ रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर के बारे में बताएंगे? इसकी आइडेंटिटी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि फिर जो एक क्यूरियोसिटी है, वो मिस्ट्री है रखी हुई, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इतना बता सकता हूँ, एक पेशेंट 34 का एक रेफरेंस है। और ये जो आप कह रहे हैं पहाड़ों में जा रहे हैं, दरिया वगैरह में घूम रहे हैं, आप इतना समझ लेंगे एक मेटा ह्यूमन है। तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं बता सकता। इसको जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ठीक होगा, यानी कि आप बता रहे हैं कि मूवी देखें फिर आपका कैरेक्टर का पता चलेगा। तो मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप अपनी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आपको इस किरदार में बहुत ताकतवर दिखाया गया है और वैसे आप लग भी रहा है कि अच्छे खासे ताकतवर हैं, तो कुछ अपने किरदार के बारे में बताएं। किरदार के बारे में यही है कि एक ये कंपनी या एजेंसी आप इसको बोलें, जिसके हेड के बारे में बताया गया है। बाकी जैसे उमैर ने बताया कि इस किरदार को भी इतना रिवील नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो मिस्ट्री है वो उसके बाद जो है वो रिवील हो जाएगी। यही सस्पेंस हमने क्रिएट किया हुआ है ताकि हमारे ऑडियंस के अंदर भी तजस्सुस का जो अंसर है वो मौजूद रहे, ठीक है, और वो इसको देखें। तो उमैर, आप बताएं कि कितना मुश्किल साबित हुआ आपका ये किरदार निभाना एक ही कस्ट्यूम में? एक ही कॉस्ट्यूम में ये एक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक ही हुडी पहन के, एक ही ट्राउज़र पहन कर आपने वो फॉरेस्ट में जाना, फिर मतलब डेली की शूट, ये एक दिन पे तो शूट हो सकता नहीं है, आपको भी पता है। और स्टिंकीनेस वगैरह आ जाती है, ये आप समझ सकते हैं बेहतर, क्योंकि एक बंदा जो रोज़ नहाता हो, ठीक है, अब एकदम से उसको एक ही लिबास में पहनाया जाए तो फिर ये तो उसके लिए ज़्यादती है। और ये एक्ट बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमने जो सोचा हुआ था कि एक प्लेन फॉरेस्ट होगा, उसमें भागना गिरना ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, वो बंदा आराम से एक्ट कर सकता है। लेकिन जब इरेगुलर पाथ आ गया है, कर्वी आ गया है, चढ़ना फिर गिरना, वो बहुत ही मुश्किल एक्ट था। मुझे अभी भी याद है एक एक्ट था जिसमें डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि गिरना है। अब उस एक्ट में गिरना जो था ना, मुझे 17 दफ़ा गिराया गया, 17 दफ़ा। और उस गिरने के दौरान मुझे इंजरीज भी आई, ये पाँव पर लगी, प्रेशर लगा फुट पर, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह हो गई। आप कह रहे हैं इतनी दफ़ा गिराया गया, वैसे हालत आपकी लगती है एक ही बार गिरने से आपको काम हो गया होगा? नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है कि एक बार गिरने से काम हो जाता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि काम होता है या नहीं। लेकिन यही है कि 17 दफ़ा गिराया गया। फिर गिराने के बाद उठा कर, फिर एक ऐसा सीन था कि पहाड़ पर, वो जंगल में चढ़ना था, तो जब चढ़ रहा हूँ तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यार ज़्यादा ना गिर। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो फिसलन ऐसी है, बारिश हो रही है, पर इतनी ज़्यादा वो चढ़ाई है, नहीं चढ़ने हो रहा। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ये नेचुरली हो रहा है, मैं आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं कर रहा। ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्ट था। ठीक, मोहसिन साहब, जितनी मुश्किलात उनको आई तो आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई हैं? नहीं, मेरे लिए सच ऐसी एक्ट में तो कोई मुश्किल नहीं थी। मेरे लिए यही था कि मेरा प्रोफेशन और है, लेकिन एक्टिंग जो है वो मेरा एक शौक़ है, ठीक है। तो अपनी फील्ड को छोड़ के एक दूसरी फील्ड में आना, बस मेरे लिए यही टफ़ हुआ। बाकी सीन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
डायरेक्टर साहब और हमारे बाकी को कास्ट काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए साबित कोई हुए। मुश्किलात नहीं आई आपको? नहीं, सच है, मुझे ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है कि मुझे गिराया गया हो, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको अपने किरदार के बताया हेड को गिराएंगे तो फिर चलेगा कैसे काम। तो उमैर, आप ये बताएं कि आपके साथ जो को एक्टर्स थे, जी जी, उनके साथ कैसा तजर्बा रहा आपका? उनके साथ तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ एक डायरेक्टर साहब ही हैं, उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते। वो कहते हैं कि एक सीन को बार बार करें। अगर एक दफ़ा ले भी लिया उन्होंने तो वो कहेंगे नहीं, मैं बस इसको डिफरेंट एंगल से लूँगा जाके। ऐसे ही आप बात करें, मेन रोल है आपका और अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, मेरे ख्याल में मुश्किलात आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। जी जी, वो कोई मसला नहीं, डायरेक्टर साहब के खिलाफ हम अकेले में डील कर लेंगे। तो सबसे जो मुश्किल आपके साथ को एक्टर था वो कौन था जिसके साथ काम करना आपको बहुत मुश्किल लगा? वो तलहा कदीर है। और फ़नी कौन था? फ़नी भी वही था, मुश्किल भी वही, फ़नी भी वही। वजह? क्योंकि जब एक एक्ट बंदा कर रहा हो, कैमरा एक्शन हो गया, सब कुछ स्टार्ट है, वो बंदा बीच में आके फ़न कर दे, फिर आपको पता है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हंसी तो हमारी रुकती नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। आप वन मैन शो देख रहे हैं और अभी हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। वापस लौटेंगे तो फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिर से जनाब खुश आमदीद कहते हैं। वन मैन शो आप देख रहे हैं और हमारे साथ ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है तलहा कदीर ने, जिनका ज़िक्र किया था उमैर ने कि काफ़ी फ़नी भी हैं और काफ़ी मुश्किलात भी आई। तलहा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपसे हम सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अहमद की तरफ। और अहमद कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर के साथ आपका किरदार ज़ाहिर हुआ है और नेगेटिव इम्पैक्ट दिया गया है, तो अपने इस किरदार के बारे में बताएं हमें कुछ। जी, शेर के साथ सीन को स्टार्ट करना बहुत ही अमेजिंग था। और जहाँ तक मेरे किरदार की बात है तो उतना सच नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है। कुछ जो है ना इसकी चीज़ें वो बहुत पॉजिटिव भी हैं। जैसे कि जो मेरा करैक्टर है वो जो है ना वो ऑनेस्ट है अपने जो है ना बॉस के साथ, यानी जिसके साथ वो काम कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो उनके साथ ऑनेस्ट है। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। तो उसके काम करने के तरीके पे बहुत डाउट्स हैं। तो जिस तरह का उसका स्टाइल है काम करने का, इस वजह से जो ना लोगों को ये इम्पेक्ट किया है कि वो बहुत ही नेगेटिव जो है ना वो करैक्टर है। तो ये बताएं कि आप जिस तरह कह रहे हैं ऑनेस्ट, बॉस के साथ ऑनेस्ट, तो इस ट्रेलर में आपको बहुत कम दिखाया गया है, इसकी कोई ख़ास वजह है? जी, मेरा किरदार जो है ना वो बेसिकली वो इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें ना, तो ऐसा मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह पार्ट 2 जब आएगा तो आप उसमें देखेंगे सारा जो है ना मेरे रोल के बारे में, मेरे किरदार के बारे में कि मैंने क्या कुछ इसकी करना है और कैसे परफॉर्मेंस सारी। तो फिनिक्स किस चीज़ को जाहिर करता है? फिनिक्स एक एजेंट है और ये बहुत ही गुस्से वाला और तबाही मचाने वाला कैरेक्टर है। तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी के इसका जो है ना वो मेन रोल क्या था मूवी में। जी, तो चलते हैं तलहा की जानिब। तलहा, यहाँ पर तो आप नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं जिसकी वजह से आप कुछ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा ट्रेलर में, इसकी कोई ख़ास वजह है? जी बिल्कुल, मैं ट्रेलर में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मूवी में मैं बज़ाहिर मैं तलहा का रोल नहीं कर रहा, उसमें मैं रोल कर रहा हूँ ब्लैक बुचर का, इसलिए मैं जो ट्रेलर में वो नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ठीक है जी। ये थे हमारे साथ तलहा और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस लौट के आते हैं तो मज़ीद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वंस अगेन वेलकम बैक, वन मैन शो आप देख रहे हैं। मैं हूं अशराफ काजी और हमारे साथ ब्रेक में ज्वाइन किया है इसके डायरेक्टर, आल्टर के डायरेक्टर ने और डॉक्टर उस्मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। आपसे हम ज़रूर सवाल करेंगे, लेकिन अभी तलहा से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, तो तलहा की तरफ ही चलते हैं। और तलहा, मेरे इल्म में आया है कि सबसे मुश्किलात आपको आई हैं ये किरदार निभाते हुए। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुझे आई हैं क्योंकि जो मैंने गेटअप लिया था उसको संभालना बहुत मुश्किल था, ऊपर से जो हमने मेकअप वगैरह किया हुआ था। आपने मेकअप किया था? जी बिल्कुल। अच्छा, जो मेकअप करके भी आप नज़र क्यों नहीं आए? नहीं, मैं नज़र आता नहीं हूँ, मैं अंधेरे में नज़र ही नहीं आता। अच्छा जी, मैं जाए वकूआ पे नज़र आता हूँ एक बार। इसलिए जो हमने मेकअप किया था उसको संभालना, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बार बार उसको ठीक करना, ये काफ़ी मुश्किल रहा हमें। अच्छा, ये बताएं कि इस मूवी में सबसे कोई अच्छा लम्हा
या कोई अच्छी मूवमेंट? जी जी बिल्कुल, बहुत सारी है लेकिन इधर मैं बता नहीं सकता। जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात वो है कि हमने सारे काम डायरेक्टर साहब से करवाए हैं आपने, क्योंकि हम सामान भूल गए थे गाड़ी में, फिर उनको चढ़ाइयों पे भेजा गया कि वापस लेके आए, वो सारा सामान लेके आए हैं। इसलिए वो जो मोमेंट हैं वो ज़्यादा फ़नी है। ये बताएं कि एक आपने बता दिया हसीन लम्हा, यानी कि आपने बता दिया, आप बताएं कि सबसे बुरा लम्हा कौन सा था? नहीं, बुरा तो नहीं कह सकते, देखें जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं। जब हम काम कर रहे थे बेशुमार टेक लिए हमने बार बार, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब को उमैर ने भी बताया कि सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल है। शॉट परफेक्ट आएगा तो ओके होगा, नहीं तो नहीं होगा। उमैर ने हमें कुछ आपके बारे में बताया, क्या उसने सच बताया? जी जी, उमैर ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। मुझे फ़न करना, क्योंकि ज़्यादा हंसी मजाक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी बिल्कुल, तलहा थे हमारे साथ और अभी हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं जिनसे हमने सवाल जवाब करने हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वेलकम जी, एक मतलब फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हमारे साथ एक आखिरी जो गेस्ट हैं वो रह गए हैं। गेस्ट नहीं बल्कि मेज़बान ही कहूँगा इनको। डायरेक्टर हैं इस मूवी के, डॉक्टर उस्मान साहब। उस्मान साहब, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि ये सोच कैसे आई आपके जहन में और इसकी कोई ख़ास वजह कि आपने इसको पर्दे पर लाना चाहा? जी बिल्कुल, पर्दे पर लाना इसको बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कोई चीज़, वो मंटो साहब कहते हैं ना कि जब कोई कहानी मेरी कलम से निकल जाती है तो उसका छपना लाजिम हो जाता है। तो इसी तरह जब कोई स्क्रिप्ट मैं लिख लेता हूँ या मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ कि इसको बनाना है, तो एक तो मैं उसकी पूरी एफ़र्ट लगाता हूँ उसमें कि वो उस तरह बने जैसा मेरे दिमाग में था। और इसीलिए हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया कि हम इसको बना सकें और लोग देखें। अब अगर ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आया कहाँ से, तो ये एक बहुत ही पेचीदा सोच है मेरे दिमाग की। और मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि ये समझ में नहीं आने वाला है। जितने भी लोग इसको सबसे पहले देखोगे आप लोग, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक ट्रियोलॉजी है। आपको अगर आप फ़िश समझें इस फिल्म को, तो फ़िश का जो सेंटर पार्ट है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो इसकी टेल और इसका हेड जो है वो आपको इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में मिलेंगे। तो सबसे मुश्किल पहलू इसमें कौन सा था? जैसे कि आपने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। तो असल में बात यह है कि ट्रेलर के अंदर मल्टी लोकेशन जब आप शूट करते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। अब हमारी जो डिज़ायर चीज़ थी वो था एक प्लेन फॉरेस्ट, बाकी तो ठीक था सब, जो स्नो में हुआ या वो जो डैम का शॉट थे वो तो इजी था। लेकिन जब आप शूट कर रहे थे हम लोग फॉरेस्ट में, तो मुझे एक बात याद आ गई, जैसे तलहा बता रहा था, तो हमें चाहिए थी एक प्लेन लोकेशन कि हम जो है वो प्लेन लोकेशन पे शूट करें, क्योंकि इन्हें भागना था, गिरना था और कॉस्ट्यूम पहन के इजी नहीं होता, बिल्कुल तलहा वाली बात। तो हम ढूंढने निकले, हम गाड़ी से उतरे जब, तो हमने देखा कि स्लोपी है, सारा कुछ हिल है वहाँ पे। तो हम नीचे उतरे और हमने ढूंढना शुरू कर दिया। हम नीचे चलते गए, वहाँ पे हमें स्कल्स मिले। सबसे पहले हमें स्कल्स मिले तो हमारा जो ड्राइवर था और लाइट बॉय जो लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कहा हम तो नहीं नीचे जाएंगे, तो वो तो वहाँ से गए भाग। फिर हम चलते गए, गिरे वहाँ पर, और एटलीस्ट हमें एक जगह मिली जो प्लेन तो नहीं थी लेकिन कुछ हद तक ऐसा था कि वो शूट कर सके वहाँ पे। तो वहाँ फिर सबसे बड़ा मसला आया कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट था वो मेकअप कर रहा था और उसने आवाज़ें निकाली जंगल में, और हम थोड़ा सा मैं केयरलेस हूँ, तो हम कुछ भी नहीं लेके गए थे, लाइक एनी वेपन या कुछ भी जिसे हम फायर चला सकें। तो आवाज़ें आने लग गई जानवरों की, तो सब डर गए थे। तो वो दिन बहुत मुश्किल था वहाँ पे शूट करना। ये सबसे ज़्यादा अगर मुझे पूछा जाए तो मुश्किल पार्ट था इस फिल्म का। तो ये बताइए, कास्ट कैसे चुनी आपने? कास्ट हमारी जो कास्टिंग है, सबसे पहले तो ये कि जब मैं कहानी लिखता हूँ कोई भी या कुछ भी ऐसा होता है जो बनने वाला है, तो वो जो कैरेक्टर करने वाला है वो जान है उसकी। मैं जितना भी अच्छा लिख लूँ, जितनी भी अच्छी डायरेक्शन हो, जो भी लोग डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को, उनको पता होगा अगर वो पर्दे पे अच्छा नहीं है तो वो उसकी मेहनत रायगा है, बिल्कुल कोई तारीफ़ नहीं करने वाला। आपने बहुत सारी फिल्म देखी होगी ऐसी।
तो जब इसकी कास्टिंग हो रही थी तो मैंने ये जो मेरा एक दोस्त है उन्होंने मुझे ये उमैर की वीडियोस भेजी, जो लीडिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है आपको पेशेंट 34 का। फिर मैंने इसकी वीडियोस देखी, लेकिन ये टिकटॉक पर काम करता था ज़्यादा, तो आई थॉट कि ये डायलॉग्स नहीं बोल पाएगा, क्योंकि डायलॉग बोलना इनके लिए बहुत मसला होता है, ये थोड़े और कैटेगरी के होते हैं। तो इनको चुना पहले। और उमैर की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और उसके बाद जो तलहा है, आपने उसकी शक्ल देखी है, आई थिंक ही डिज़र्व द ब्लैक बुचर कैरेक्टर। और बाकी फिनिक्स एंड द समर सुल्तान आई मीन जो कैरेक्टर हैं वो डिज़र्व करते हैं। आप सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर अगर मुझे पूछेंगे आप इसमें, तो वो है फिनिक्स का। तो वो आपने ट्रेलर में देखा कि जिस तरह वो चीज़ें डिलीवर कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इन सब के प्रॉपर ऑडिशनिंग हुई, आप उनसे पूछिएगा, तो सब ये डिज़र्व करते थे इनके कैरेक्टर्स। और काफ़ी सारे लोगों को छोड़कर इनको चुना गया। काफ़ी मुश्किल था ये चीज़ मेरे लिए, क्योंकि जब आप के अराउंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हों और उनमें से आपने एक अच्छा चुनना हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक दे डिज़र्व देयर रोल्स। तो सबसे मुश्किलात किसने पेश की शूट करने में? जी हाँ, तलहा इज़ वेरी फ़नी। वो जैसे कि उमैर ने बताया कि हमेशा एक शॉट पूरा आप ले चुके हो, आखिरी मोमेंट्स हैं और वो तबाह कर देता था, रूइन कर देता था उसको। लेकिन तलहा जो है वो अच्छा है बहुत, मतलब फ्रेंडली है, सबका दिल लगा के रखता है सेट पे। और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जैसे उमैर ने बताया कि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। मैं भी उकता जाता हूँ जब ये सही शॉट नहीं देते। और दोनों बार आपको बताया उन्होंने कि दोनों ने बताया आई मीन कि मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिलता मैं कहूँगा कि यहीं पे चलना है, बेशक 2 दिन लग जाए। तो जो तलहा है वो उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। पूरे शॉट को बर्बाद कर देता था, फिर वहाँ पे गुस्सा कंट्रोल करके उसको लेकर चलना, तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करना तलहा के साथ था अभी तक। अच्छा ये बताएं कि इसको कितना टाइम लगा? इसको शूट करने में हमें मोर देन 2 मंथ्स लगे, आई थिंक 2.5, क्योंकि उसको उमैर को चोट लग गई थी हमें शूट करते हुए, और वो बीमार हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया पानी में इसको लिटा के भिगो के, जैसे कपड़ा भिगो के सुखाया जाता है, तो शॉट्स आपने देखे हैं तो उसमें ये पड़ा रहा बहुत देर, और जब तक वो शूट होता रहा तो ये लेटा रहा पानी में पत्थरों पे, तो ये बीमार हो गया था। और मैं फिर से उसको थोड़ा प्रेस करना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और अगर आप उसको देखोगे तो होता ये है कि यहाँ तो आपके पास टैलेंट होता है और आप कुछ नहीं करते, तो वो टैलेंट बिल्कुल रायगा है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट हो और आप कीनली और बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, काम कर रहे हो उसको लेकर, तो फिर आप कामयाब होते हो। तो वो उसके पास टैलेंट भी है और वो पूरा उसको अपना जितनी एफ़र्ट है उसमें डालता है कैरेक्टर में, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी सब ने भी अच्छा किया है, ये ना हो कि बाद में मेरी जो है वो पिटाई लग रही हो बार में। तो सब ने अच्छा काम किया, लेकिन उसकी चोट की वजह से फिर हमें काफ़ी डिले करना पड़ा था। अच्छा आपने जैसे कहा कि ये ट्रायोलॉजी है और इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो भी आएंगे या कब तक आएंगे? देखिए पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसका शूट, और ट्रेलर आपने देखा। अगर तो ये लोगों को पसंद आता है, नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं कि आप लोग मतलब अहल नहीं हो इसको समझने के, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो चीज़ मुझे पसंद है वो सबको पसंद हो। और तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आऊँ वो आपको पसंद आए। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हार मान जाएं श्रॉफ साहब। जब तक लोगों को पसंद नहीं आएगी चीज़, मैं लाता रहूँगा। और जब अगेन यस मैं डिसहार्ट नहीं होता, और अगर कोई मुझे तनकीद करेगा तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि वो तनकीद जो है वो ख़त्म की जाए नेक्स्ट टाइम। और मैं जब तक आपको पसंद नहीं आएगा मैं तब तक इंशाल्लाह पार्ट लाता रहूँगा। और इसका पार्ट जो है सेकंड, वो जैसे ही इसकी वो एक इम्पैक्ट ख़त्म होगा कि ये लोगों ने देख लिया, तो उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उस्मान अली जो कि डायरेक्टर हैं। और अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे।
जी, एक मतलब फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। और जिस तरह आप जानते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि कास्ट इस वक्त आल्टर की पूरी कास्ट जो हमारे साथ मौजूद है, और इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करना और एक ही टाइम पे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पर शामिल हुए प्रोग्राम में। आपका बेहद शुक्रिया। तो जितने भी देखने वाले हैं सब नाज़रीन को मैं यही कहूँगा कि आपने इनकी मूवी देखनी है और आल्टर को ज़रूर देखना है, और देख के आपने इनको इनकरेज करना है और इनको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कास्ट अच्छी लगी है, ताकि ये मज़ीद जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए लेकर आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अशराफ काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।